नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है भैंस की प्रमुख नस्ल। क्योंकि अपना जो टॉपिक है मेन वैसे तो राजस्थान में पाई जाने वाली देसी नस्ल है। जो भी पशु है, जो देसी नस्ल है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और उसमें से हमने कुछ पशु है उनके बारे में आपको पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे भैंस की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी होती है जो राजस्थान में पाई जाती है। तो नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा भैंस की नस्लें हैं, वो 20 देसी ऐसी नस्ल है जिनको रजिस्टर्ड कर रखा है। तो इन बेच नस्लों को विद्यार्थियों अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जिससे कुछ मुर्रा समूह में रख दिया गया, कुछ यूपी समूह में, गुजरात समूह की भैंसें हैं, कुछ दक्षिण भारत की और कुछ मध्य भारत की। इनमें जैसे कुछ मुर्रा नस्ल है, भदावरी, जाफराबादी, सूरती, नागपुरी, इन सभी जो मुख्य मुख्य नस्ल है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये जो नस्ल है इनको अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो मुर्रा समूह में कौन कौन सी भैंस की नस्लें आ जाती है? एक तो खुद मुर्रा आ जाती है, नीली रावी आ जाती है और गोजरी आ जाती है। और यूपी समूह में भदावरी आ जाती है। और गुजरात में जो सूरती, महसाणा, जाफराबादी, बन्नी, ये सब गुजरात समूह में आ जाती है। दक्षिणी में कौन सी आ जाती है? टोडा, बरगुर, धारवाड़ी, ये सब में आ जाती है। और मध्य भारत वाली में नागपुरी, पंडारपुरी, मराठावाड़ी और पूर्णाथड़ी, कालाहांडी, चिल्का मंडा और छत्तीसगढ़ी, ये सब किस में आती है? मध्य भारत समूह। इनका अलग अलग ग्रुप बना दिया। मतलब टोटल कितनी रजिस्टर्ड है? 20 रजिस्टर्ड है। तो इन 20 रजिस्टर्ड के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें से मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो राजस्थान में भैंसों की प्रमुख देसी नस्लें कौन कौन सी के बारे में देखिए। वर्तमान में बात करें है तो NBAGR के द्वारा भैंसों की 20 देसी नस्लों को पंजीकृत किया गया है। परंतु उनमें से राजस्थान की कोई सी भी देसी नस्ल नहीं है। राजस्थान की कोई सी भी देसी नस्ल नहीं है। सब हमने दूसरी जगह से, कुछ गुजरात से लेकर आए, कुछ लेकर आए और कुछ हरियाणा से हम लेकर आए। जैसे मुर्रा वगैरह है तो हरियाणा से लेकर आते हैं। हालांकि राजस्थान में मुर्रा पाई जाती है, सूर पाई जाती है, भदावरी पाई जाती है, महसाणा नस्ल की भैंसें भी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ये सारी भैंसों के बारे में हम पढ़ते हैं। और अब एक एक नस्ल के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुर्रा नस्ल के बारे में। भैंस की सबसे अच्छी नस्ल है और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है मुर्रा नस्ल ही पाई जाती है। और बहुत अच्छी दूध की मात्रा भी इसकी अच्छी मानी गई है। 1800 लेकर 2,000 लीटर तक एक ब्यात में दूध दे देती है। फैट की मात्रा है वो भी बहुत अच्छी पाई जाती है। 7% तक इसमें पाया जाता है वसा की। ठीक है। और बहुत अच्छी भैंस मानी जाती है। शक्ल में भी बहुत अच्छी दिख, जैसे इसके जो सींग है वो जलेबी के आकार के होते हैं। जलेबी के आकार के होते हैं। इसको हरियाणा की क्वीन भी कहते हैं। इसे हरियाणा का गौरव के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा के गौरव के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो वो मुर्रा। कौन सी आती है? मुर्रा आती है। तो इसके बारे में कुछ थ्योरी है, उसको हम जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से तो हरियाणा में मानी जाती है, लेकिन साथ में पंजाब, दिल्ली, पश्चिम यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र माना जा सकता है इसका उस। और मुर्रा भैंस का अन्य नाम और क्या क्या मिलता है? तो एक तो हुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। कई जगह इसको कुन्नी भी कहते हैं, कई जगह काली भी कहते हैं और कई जगह इसको दहली भैंस के नाम। तो दहली भैंस के नाम से कौन सी नस्ल की भैंस को कहते हैं? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको दहली नस्ल की कहते हैं। ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नस्ल है। और ये काले रंग की होती है और इसके मुंह के आसपास और पूंछ के आसपास गोल्डन कलर के बाल होते हैं, स्वर्ण कलर के बाल होते हैं। देखो, ये सारे इसके मुंह के आसपास ऐसे बाल पाए जाते हैं गोल्डन कलर के। ठीक है। और इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं। ये बात मैं बता ही चुका आपको। और ये भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देती है। व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका दूध, घी, मक्खन बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और बहुत अच्छा निकलता है। और मुर्रा नस्ल का जो नर होता है, नर भैंस जो हम कहते हैं, कृषि फार्म में उसको बाहर ढोने के लिए भी यूज ले सकते हैं। इसका जो पाडा होता है, भैंसा जो होता है, विद्यार्थियों के मतलब नस्ल के आगे मतलब अच्छी नस्ल के भैंस बनाने में भी उसका यूज किया जा सकता है, उसका सीमन का। और ये विश्व की दूध देने वाली भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लों में शामिल है। उत्पादन की विशेषता यह है कि 1800 से लेकर 2,500 लीटर दूध प्रति ब्यात दे देती है। एक बार ब्याती है तो कितना लीटर दूध देती है? 2,500 लीटर तक दूध दे देती है। और का जो फेट होता है दूध का, वो कितना होता है? 7% हो सकता है। इसे हरियाणा की क्वीन भी कहते हैं। तो कौन सी भैंस की नस्ल को हरियाणा की क्वीन कहते हैं? तो वो कहते हैं मुर्रा को। किसको कहते हैं? मुर्रा को कहते हैं। तो कहते हैं मुर्रा को कहते हैं।
और इसे हरियाणा का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक इस नस्ल की भैंस ही पाली जाती है और दूध भी अच्छी मात्रा में देती है। अगर पूछा जाए हरियाणा से भी पहले ये भैंस की नस्ल कहाँ पाई जाती थी? पाकिस्तान में पाई जाती थी, मोंटगोमरी, मुल्तान, पाकिस्तान में। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? उमेर में है। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है बहरोड पशु मेला। यहाँ पर कौन सा मेला? बहरोड पशु मेला। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मुर्रा नस्ल की भैंसें आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। आगे हालांकि हम अलग से एक चैप्टर होता है आपके पशु मेले, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर ये पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर, इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से भैंस पाई जाती है। जुड़े हुए होते हैं और इसका शरीर आगे से सकरा यानी कि पतला होता है और पीछे से चौड़ा हुआ होता है, फैला हुआ रहता है। और दूध देने वाली एक अच्छी नस्ल की इसको भैंस में काउंट किया जाता है। तो ये मुर्रा नस्ल के बारे में इतना याद रख लेना, इससे ज़्यादा कोई सवाल बाहर जाने वाला नहीं है आपके। और अगली जो भैंस की नस्ल है उसका नाम है सूरती है। देखिए आप इसके अगर ये इस सींग को देखते हैं तो ये सींग इसके हंसिया आकार है, जैसे हंसिया होती है ना, दतारी होती है, ये आकार के इसके ये आपके सामने दिखाई दे रही है, काले कलर की होती है। इसका उत्पत्ति स्थल गुजरात को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुजरात को माना जाता है। गुजरात में भी जो खेरा खेरा जिला और बड़ौदा जिला है इसको माना जाता है। राजस्थान में उदयपुर के आसपास जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में इसको मुख्य से पाला जाता है। ये जो सींग है वो हसियानुमा होते हैं। शरीर का रंग काला या भूरा हो सकता है और गर्दन के नीचे वाइट सफ़ेद मतलब सफ़ेद बैंड पाए जाते हैं। और पशुओं में सफ़ेद रंग की 2 पट्टियाँ होती है और अधर यक्ष में देखें तो चारों ओर, दूसरी जबड़े के चारों ओर ये सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। श्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। उत्पादन क्षमता मुर्रा की तुलना में कम है। मुर्रा की तो हमने बताई थी 1800 से लेकर 2500 तक हो सकती है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 1600 से लेकर 1700 लीटर तक हो सकती है। और अगर बात करें इसके फेट अच्छा होता है, इसमें 7.5% तक इसमें फेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7.5% तक इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। और इसके और अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे डेक्कानी, गुजराती, तलबदा तलबदा, तरतोर, नदी इत्यादि नाम से भी इसको जानते हैं। और मूल उत्पत्ति कहाँ हुई है? गुजरात में हुई। इसके ऊपर हम चर्चा कर। देखो विद्यार्थियों, एक भैंस की नस्ल आपको शानदार भैंस दिखाई दे रही है तो ढंग से देख लीजिए आप। और इस पे लिखा भी हुआ है कि कौन सी नस्ल है ये? भदावरी नस्ल है। कौन सी है भैंस की? एक और देखो, ये नस्ल भी याद रखनी थी। अभी तक हमने मुर्रा और सूरती के ऊपर चर्चा की। कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है या नहीं। कई बार गाय की और भैंस की आपस में समान लगती है, भेड़ की, बकरी की, किसी भी पशु की आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो भैंस की नस्लें हैं उनका नाम आप याद रखना कि कौन की नस्ल होती है। ये भैंस की नस्ल है कौन सी? भदावरी। अब भदावरी के बारे में पढ़ेंगे। भदावरी का जो उत्पत्ति स्थल है वो यूपी में आगरा जिले की बहा तहसील का भदावर स्टेट कहलाता है विद्यार्थियों। तो मतलब ये कह सकते हैं हम यूपी इसका उत्पत्ति स्थल है। कई लोग विद्यार्थी इसका उत्पत्ति स्थल ग्वालियर को बताते हैं और कई लोग यूपी को बताते हैं। और यूपी में कहाँ को? इटावा के आसपास का इसका उत्पत्ति। राजस्थान में ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और यूपी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। एमपी के साथ राजस्थान सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, जैसे भरतपुर लगाता है, धौलपुर लगाता है। इसके अलावा जो एमपी के साथ सीमा लगाने वाले कुछ जिले हैं राजस्थान के, वो सारे इसके साथ वहाँ पर ये पाई जाती है। धौलपुर और भरतपुर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। भैंस आगे से पतली होती है और पीछे कैसी होती है? चौड़ी होती है। पशु का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी होता है। अभी मैंने बताया आपको इसका कलर देखो कैसा होता है, लालिमा लिए हुए कलर है इसका, बादामी टाइप का कलर दिखता है। एक ब्लैक ब्लैक भी है कलर। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है। ये जो अयन होता है वो छोटा होता है, दूध सिराए भरी हुई होती है। और अयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। अयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। और सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है। गर्मी में इसको कोई दिक्कत, गर्मी सहन कर लेती, गर्मी में ज़्यादा परेशान नहीं होती। गर्दन के निचले भाग में जो सफ़ेद धारियाँ, जिन्हें कंठमाला या जनेऊ या कंठी कहा जाता है, और इस उत्पादन क्षमता विद्यार्थियों कम है, सूरती से भी इसकी कम है। इसकी उत्पादन क्षमता है 900 से लेकर 1200 लीटर। एक ब्यात में कितना देती है? 900 से लेकर 1200 लीटर तक की दूध देती है। और इसके दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है।
लेकिन विद्यार्थियों वसा तगड़ी पाई जाती है इसमें। कितना फैट पाया जाता है इसमें? 14% तक इसमें फैट पाया जाता है ना, 14% तक इसमें पाया जाता है। मुर्रा में तो 7% ही पाया जाता है, बल्कि अगर हम सूरती में देखें तो 7.5 तक फैट पाया जाता है, और यहाँ पे देखो 14 फैट पाया जाता है, लेकिन दूध की मात्रा कम है। जैसे हम ये देख रहे हैं, जिसकी दूध की मात्रा जितनी अधिक है में फैट की मात्रा उतनी ही कम है। मुर्रा में फैट की मात्रा कम है। अब जैसे सूरती है, सूरती और मुर्रा के दोनों में तुलना करें तो दूध कम कौन देती है? सूरती, लेकिन फैट ज़्यादा किसमें? अब सूरती से अगर हम इसकी तुलना करें विद्यार्थियों, तो इसकी दूध तो कम है लेकिन फैट ज़्यादा है उसमें। भरतपुर संभाग में मुख्य रूप से पाली जाती है, जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में भी आती है। एक भैंस की नस्ल है जिसका नाम है महसाणा या महसाणी। ये भैंस की नस्ल को ढंग से पढ़ देख लीजिए आप, किस टाइप की है भैंस। ये महसाणा वाली है। और अब महसाणा को हमने किस ग्रुप में रखा था? गुजरात ग्रुप में रखा था। तो ये गुजरात का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। गुजरात का कौन सा जिला? महसाणा जिला इसका उत्पत्ति स्थल है। और बनासकांठा या साबरकांठा गुजरात के संकरण मुर्रा सूरती के संयोग से बनी नस्ल है, संग्रहण करके बनाया इसे। अतः ये उन नस्लों जैसे गुण प्रदर्शित करती है। मतलब इसमें प्रकार से हम मुर्रा नस्ल होती है उसके गुण भी देख सकते हैं, सूरती के भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके संकरण से इसको बनाया गया है, तो इनके लक्षण भी इसमें देखें। राजस्थान में नस्ल गुजरात के जो समीपवर्ती क्षेत्र है उनमें मुख्य रूप से पाई जाएगी, क्योंकि गुजरात में ही मतलब उत्पत्ति मानी जाती है। पशु का रंग कैसा होता है? काला या बादामी। चेहरा, टांग तथा पूंछ के सिरे पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इस नस्ल के पशुओं की पूंछ की चीज काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। सबसे लंबा दूध काल है इसका 360 दिन ना, 360 दिन तक, लगभग 12 महीने ही दूध देती है। और प्रति दूध में मतलब दूध उत्पादन प्रति ब्यात कितना होता है इसका? 1200 से 1700 लीटर माना जाता है। और वसा की मात्रा कितनी है? 6% है, 6% ही पाई जाती है विद्यार्थी। इस और भी कम हो गया, इसमें फैट कम पाया जाता है, 6% ही पाया जाता है। अगर आप इसको घी बनाने के उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं तो ऐसी भैंस को नहीं। बाड़मेर, जालोर, सांचौर और सिरोही जैसे जिलों में ये पाई जाती है। अगली भैंस की नस्ल है विद्यार्थियों, ये भी मुर्रा से संबंधित ही है, और इसका नाम क्या है? नीली रावी। क्या है? नीली रावी इसका नाम। देखिए नीली रावी दिखाई दे रहा है आपको? नीली रावी भैंस, नीली रावी भैंस है। मूल स्थान इसका पाकिस्तान का मोंटगेमरी जिला माना जाता है, का भी पाकपटन तहसील, और पंजाब का फिरोजपुर जिला इसका मूल स्थान माना गया। अन्य नाम क्या है इसका? पंच कल्याणी नाम से भी इसको जानते हैं। और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसे नीली रावी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीली रावी कहते हैं। और टांगों का निचला भाग और पूंछ का जो अंतिम छोर सफेद रंग का होने के कारण इस नस्ल की प्रमुख विशेषता, इसलिए इसे उसको पंच कल्याणी कहते हैं। देखो 5 जगह स्पॉट पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं विद्यार्थियों? देखो ये खुर पे पाए जा रहे हैं, एक तो यहाँ ये वाइट वाइट होते हैं, इसके अलावा ये वाइट होता है, इसके अलावा जो पूंछ है ये वाला, यहाँ पर भी वाइट होता है। ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। और जैसा कि आंखें सफेद होती है जिन्हें वॉल आइज कहते हैं, ये आंखें कैसी होती है? वाइट होती है। क्या होती है? वाइट होती है। देखो ये दिखाई, आंखें वाइट होती है, वॉल आइज कहते हैं। ठीक है। और उत्पादन विशेषता, दूध उत्पादन 250 दिन तक है इसका, और 1500 से लेकर 1800 लीटर तक दूध दे देती है। और फैट इसमें कम पाया जाता है, 5 से लेकर 6.5%। अगली भैंस की नस्ल है, बहुत शानदार नस्ल है। देखो आप देख सकते हैं, ये जाफराबादी है। कैसी है? जाफराबादी है। देखो कितना खतरनाक है, सींग है विद्यार्थियों, बड़े बड़े सींग पाए जाते हैं जाफराबादी भैंस की नस्ल। और इसका उत्पत्ति स्थल भी हमने गुजरात कोई मानेंगे, क्योंकि गुजरात समूह में इसको रखा है। इसका उत्पत्ति स्थल गुजरात के गिर जंगल को माना जाता है। माना जाता है, गिर जंगल होते हैं जहाँ पे एशियाई शेर भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा काठियावाड़ क्षेत्र को या जाफराबाद को कहा जाता है, इसलिए इसको जाफराबादी भी कहते हैं। और पशु आकार में बड़े और भारी रंग में होते हैं। मतलब ये जो भैंस है ये बड़ी होती है, भारी मात्रा में, भारी, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। रंग में काली होती है, और गल कंबल और जबड़े के दोनों ओर सफेद रंग की पट्टी, मस्तिष्क व सींग नारी अयन विकसित होते हैं। सींग के आगे का भाग छल्लेदार होता है। कैसा होता है? छल्लेदार होता है। माथा इसका गुंबद के आकार का होता है। कैसा होता है? गुंबद का। ये सारी विशेषता एक प्रकार से इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। मिनी एलिफेंट के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल को माना जाता है? तो इसमें नाम आएगा विद्यार्थियों जाफराबादी। कौन सी आएगा?
जाफराबादी नस्ल आएगा, जाफराबादी आएगा। और ये दूध कितना देती है प्रति ब्यात विद्यार्थी? 900 से लेकर 1100 लीटर तक दूध दे देती है। और इसमें फैट पाया जाता है 7 से 8%। और प्रतिदिन इस प्रकार ये कह सकते हैं लगभग 12 किलो के आसपास ये दूध। ये सारी बातें तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और इसका मूलतः ये कहा कि काठियावाड़ गुजरात की है, भैंस की श्रेष्ठ नस्ल है, ये सबसे शक्तिशाली होती है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भाग पाई जाती है। यानी कि जो गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर मुख्य रूप से 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार भी इसको दिया जा चुका है। साथ ही में जैसे कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सांचौर, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर भी ये आपको एक भैंस देखिए विद्यार्थियों कि सींग देखो कैसे तलवार की तरह सींग है, तलवार की तरह सींग है। और इस भैंस का नाम है नागपुरी। क्या है? नागपुरी भैंस की नस्ल अगली नस्ल है, ये भी इंपॉर्टेंट नस्ल है। का उत्पत्ति स्थल नागपुर को माना जाता है। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, से इसको नागपुरी नाम दिया गया। इसका एक और नाम मिलता है इलिचपुरी भैंस। तो इलिचपुरी बोलो चाहे नागपुरी बोलो, बात एक। नागपुरी बोलेंगे तो भी बात एक ही है, इलिचपुरी और नागपुरी एक। इसके सींग लंबे होते हैं और तलवार की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? तलवार की तरह होते हैं। ये वेट में बहुत हल्की होती है, सबसे हल्की भैंस है ये। और उत्पादन क्षमता इसकी है विद्यार्थी 1500 लीटर प्रति ब्याज दे देती है। और फैट पाया जाता है 7% के आसपास। और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है और कोटा संभाग में भी ये पाई जाती है। एक भैंस की नस्ल है टोडा। भैंस की नस्ल कौन सी? टोडा है। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो दक्षिण भारत को माना जाता है। और ये लड़ाकू भैंसों में की नस्ल। यानी कि हम कई बार देखते हैं ना, जब भी कोई डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पशुओं की ब्रीड के बारे में पता होना चाहिए। ब्रीड का उसको मतलब पशु खरीदना है। अब जिसको पता ही नहीं वो जाके टोडा नामक जो भैंस है, टोडा नस्ल की भैंस होती है जो कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर इसको खरीद ले तो विद्यार्थी वो घाटे में जाएगा ही। क्यों घाटे में जाएगा? क्योंकि पहली बात तो ये सही दूध नहीं देगी। और दूध भी देगी तो कैसे देगी? लड़ लड़ के देगी, दूसरे पशुओं से भी लड़ेगी। और आप दूध निकालने जाओगे तो भी लड़ेगी, दूध निकालोगे ढुला देगी उसको। तो ये टोडा नस्ल है, ये लड़ाकू, सबसे लड़ाकू नस्ल माना जाता है टोडा को। तो ये पशुपालक और डेयरी फार्म स्थापित करने वालों की नहीं। ये तो ठीक है, किसी आसपास में जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पाल ली जाती है। एक भैंसों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जलीय भारतीय भैंस और दलदली या विदेशी भैंस। दलदली में भारी भैंस जैसे मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी आ जाती है। इनको भी मतलब हम दो भागों में बांट सकते हैं, भारी भैंसे और हल्की भैंसे। हल्की भैंसों में जैसे महसाणा, नागपुरी, बधावरी, ये सब आ जाती है। बाकी ये दो टाइप की होती है। और दलदली या विदेशी भैंसों में जैसे काराबाओ, क्याई, जवन, चिनाहला, ब्राजील की लाल भैंस और ब्राजील की काली भैंस, ये सब दलदली या विदेशी आती है विद्या। और इसी के साथ ये भैंसों की नस्ल वाला चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। यानी कि वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। इसी के साथ क्लास यहीं होप करते हैं आज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तक के लिए